ओके हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको नोट के बारे में बताने जा रहा हूँ। नोट मोस्टली आपको बिफोर वर्ब लगाना पड़ता है, मतलब एक्शन से पहले मोस्टली आपको नोट लगाना पड़ता है। और आप इसमें एक बात का ये ध्यान रखोगे जो मैं भी आपको बता दूंगा यहाँ पे, इससे पहले कोई ना कोई वर्ड्स आता है। जैसे नॉट के पहले डू लगाना पड़ सकता है, आपको डज लगाना पड़ सकता है, आपको डिड लगाना पड़ सकता है, या फिर कई बार ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं जो पहले से ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, जैसे कैन, मी, माइट, हैव, हैड, विल। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स है, इज, एम, आर, वॉज, वर, पहले से कोई वर्ड्स लगे हुए हैं, तो आप फिर डू नॉट और डिड नॉट और डज नॉट का यूज नहीं करोगे। ये सिर्फ एक हेल्पिंग, इनको मान लो एक हेल्पिंग नेचर होता है। डू का, डिड का और डज का जो नोट को अकेला नहीं भेजते, इनके साथ लग के आते होते हैं। समझ आ रही बात? मैं आपको दोबारा यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आई वांट टू मेक इट क्लियर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है। मैंने आपको ये सेंटेंस में बताया हुआ। अगर मैं फर्स्ट नंबर पे यूज करता हूँ, मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अब मान लो यही सेंटेंस मुझे नेगेटिव में डालना है, तो स्पीक और आई मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में कोई नहीं है, तो नॉट अकेला नहीं जाएगा। यहाँ पे नॉट डू नॉट को या डज नॉट को या डिड नॉट को साथ लेके जाएगा। पहले आप अपने माइंड में ये बी श्योर कर लीजिए कि आप प्रेजेंट के बारे में बात करें तो आपको माइंड में दो ही ऑप्शन होने चाहिए, मतलब दो ही ऑप्शन की विंडो ओपन होनी चाहिए। कौन कौन सी? डू नॉट और डज नॉट। लेकिन जो डू नॉट है वो किसके साथ आता है, वो मैं यहाँ पे ऑनली आपको बोलकर बताता हूँ। डू नॉट सभी के साथ आता है, बस कुछ चीजों को छोड़कर। वैसे नॉर्मली जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप डू नॉट यूज करोगे, या कोई भी प्लूरल कैटेगरी है उनके साथ आप डू नॉट यूज करोगे। लेकिन डज नॉट जो है वो सिंगल कैटेगरी के साथ आता है, और वो भी थर्ड हो। जैसे आई, ये तो फर्स्ट हो गया, तो इसके साथ आप डज नॉट नहीं लगाओगे, इसके साथ आप डू नॉट यूज करोगे। लेकिन तीसरी, जैसे तीसरे में मैं किसी एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे ही या शी या उसका नाम लेके, उसके साथ मैं डू नॉट यूज नहीं करूंगा, मैं डज नॉट यूज करूंगा। गॉट द पॉइंट? समझ गए हो? जैसे मैं कहता हूं मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, तो यहां पे मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा, अकेला नॉट नहीं आएगा। अगर मैं यहां पे नॉट लगाऊं तो मैं के साथ, अब मैं रूटीन की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगा आई डू नॉट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। और अगर यहाँ पे मैं इस जगह पे, ये जो जगह है, यहाँ पे अगर मैं लाइक ही यूज करता हूँ, ही, तो वो इंग्लिश नहीं बोलता है, मतलब प्रेजेंट की बात है, रूटीन की बात है। तो आपको पता है प्रेजेंट और रूटीन की यही दो चीजें हैं जो आप इसके बारे में बात कर सकते हो। तो डू नॉट नहीं आएगा, ही के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे डज नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? डज नॉट आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? डज नॉट आएगा। बस आप ये बात का ध्यान रख लीजिए। अगर यहाँ पे मैं किसी का नाम बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ राहुल इंग्लिश नहीं बोलता, तो राहुल, मैं राहुल नहीं हूँ, आप राहुल नहीं हो, तीसरा आदमी राहुल है, तो उसके लिए आप डू नॉट लगाओगे या डज नॉट लगाओगे? आप डज नॉट लगाओगे। लेकिन अगर मैं हूं तो फिर अपने लिए मैं क्या यूज करूंगा? डू नॉट यूज करूंगा। लेकिन अगर पास्ट की बात है तो डू और डज का बिल्कुल चक्कर से ही बाहर होगा। पास्ट की बात है तो आप क्या लगाओगे वहां पे? पास्ट में क्या लगाओगे आप? व्हाट यू विल यूज इन द पास्ट, यू विल यूज इन द पास्ट डिड नॉट। क्या यूज करोगे आप? डिड नॉट। बस इतनी ध्यान रख लेना, ये बात आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। अब आपको सर चलो यहाँ तो हमने डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड टाइम नेगेटिव में लगा रहे हैं। जैसे सर पास्ट में नेगेटिव है तो हम फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिड नॉट लगाएंगे, चाहे कोई भी आएगा। लेकिन सर अगर प्रेजेंट में कोई नेगेटिव सेंटेंस है, रूटीन का, ओनली रूटीन का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम उसके अंदर सर डू नॉट या डज नॉट लगा देंगे। डू जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल कैटेगरी के साथ, और ही, शी, इट और किसी का नेम है और सिंगुलर कैटेगरी के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक बात सुन, आप कहोगे सर कहीं पे अगर मान लो कैन आता है, मे आता है, माइट आता है, सर आपने बताए हुए हैव बताए हैं, वो भी कैन भी तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में आता है, माइट आता है, तो हम फिर क्या करेंगे? तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, अगर वहां पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, मतलब एक्शन के और सब्जेक्ट के बीच में कोई भी चीज नहीं आई है, तो नॉट अपने साथ अपने हेल्पिंग भाइयों को लेके आएगा, जो इसके ये तीन भाई हैं, डू, डिड और डज। लेकिन अगर पहले से वहां पे कैन मौजूद है तो फिर ये कैन के साथ जाके पीछे बैठ जाएगा। जैसे कैन का क्या बन जाएगा? कैन नॉट बन जाएगा। वहां पे आप कैन डू नॉट या डू नॉट कैन ऐसा कुछ भी नहीं यूज करोगे। समझ आ रही बात? जैसे मैं अगर बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, इसमें आई स्पीक के बीच में कुछ नहीं था, तो डू, डिड और डज तीनों में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहली चीज को देखते हुए और टाइम और सिचुएशन को देखते हुए। समझ आ रही बात? और अगर मैं बोलता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो पहले से कैन आ रहा है, तो उसके पीछे थर्ड नंबर पे क्या लगा लो? मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली यूज किया कि मोस्टली बिफोर एक्शन, लाइक बिफोर एक्शन एंड वर्ब के पहले आप ये लगाओगे। और मोस्टली थोड़ा सा ये याद रख लो कि ये थर्ड नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? ये थर्ड नंबर में यहाँ पे
एक बार डाल देता हूँ, ये थर्ड नंबर पे आता है, बस ये याद रखना। जैसे आई कैन है तो कैन के बाद आप यूज करोगे आई कैन नॉट, आई मे नॉट, आई माइट नॉट, आई हैव नॉट, आई हैड नॉट, आई जो भी आप लगा जो या शी या ही हैज नॉट। समझ आ रही बात? और यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, जो भी ये कैटेगरी है, जो फैमिली है, इनके आप विल और बी के बीच में लगाओगे, लेकिन बाकी सभी में विल, जैसे आई विल बी, तो अब ये थर्ड नंबर कहां बनता है? आई विल के बाद बनता है थर्ड नंबर, तो वहां पे नॉट लगाओगे। कुछ बच्चे विल बी नॉट बोलते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आई कैन नॉट हो जाएगा, आई मे नॉट हो जाएगा। अगर आई एम तो आई एम नॉट हो जाएगा, ही इज नॉट हो जाएगा, शी इज नॉट हो जाएगा, यू आर नॉट हो जाएगा। यू आर प्लेइंग क्रिकेट और तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो इसमें सीधा नॉट आएगा या डू डिड किसके साथ आएगा बताओ मुझे? जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो क्या बोलेंगे उसको? यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, और मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या बोलूंगा? आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। समझ आ रही बात? थर्ड नंबर पे आप लगाओगे। आप ये सोच लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में पहले से कोई अगर वर्ड लगा हो तो उसके साथ आप नॉट लगा दोगे। अगर नहीं लगा तो आपके पास वही तीन विंडो खुलेंगी। कौन कौन सी? डू नॉट, डिड नॉट, या आई मीन डू, डिड और डज वाली, तो उसके साथ आप लगाओगे। डू और डज दोनों प्रेजेंट के लिए होते हैं, और डिड किसके लिए आता है? पास्ट के लिए आता है। बस ये चीज आप ध्यान दे लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपका ये कवर अप हो जाएगा। ओके, वैसे इस वीडियो के अंदर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, कभी भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें जो नेगेटिव में वर्ड आता था ना, वही अकेला बाहर जाके आ जाएगा। जैसे इसका नेगेटिव बनाने के लिए आई डू नॉट बोलना पड़ेगा, आई डू नॉट, ये डू वर्ड है ना, वो पहले लगा लो, तो उसका बन जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। ये मैं किसी और वीडियो में बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे एक दोबारा समझिए प्लीज, एक चीज को ध्यान से समझिए। जैसे आप कहते हो तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, इसमें डू आएगा, डिड आएगा या डज आएगा बताओ? इसके साथ नॉट लगा ही होगा। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या आएगा इसमें? डू आएगा ना, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर यही आपको किसी से पूछना है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो वही डू को आप कहां रख लोगे? बाहर रख लोगे। डू यू play cricket? Do you speak English? Do you go to market? Do you attend class? Do you attend spoken class? Do you attend IELTS class? वही do। और बाकी जो कैन में माइट आ रहा है उसी को उठा के बाहर रख लो, बस ये आप ध्यान दे लो। उसी को उठा के आप बाहर रखो तो वही क्वेश्चन मार्क बन जाता है। जैसे आप एक क्वेश्चन, आपको मान लो एक क्वेश्चन है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, बीच में यू के बाद क्या आ रहा है? कैन आ रहा है। इसी कैन को अगर बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम क्लास अटेंड कर सकते हो? कैन यू अटेंड क्लास? समझ आ रही बात? जो सेकंड नंबर पे लग रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच में वर्ड लग रहे हैं, उसी वर्ड को हटा के आप पहले लगा लीजिए। अब आप कहोगे सर तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें लगते नहीं होते, जैसे ये था आई स्पीक इंग्लिश, तो ये तो आपको ऑप्शन पड़ा ना, आई के साथ क्या आता है? डू आता है, तो वही डू बाहर निकालो। अगर आई के साथ डिड आता है तो वही डिड बाहर निकालो। इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क भी सॉर्ट आउट हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी मैं किसी और वीडियो में ये क्लियर करके बता दूंगा कि आप क्वेश्चन मार्क या किस तरह से क्वेश्चन पुट करते हैं, वो उसमें कौन सा वर्ड बाहर आता है। Okay, so thank you very much for attending this lecture. I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye. हाँ, नहीं, जो will be, can be, ये जितने भी हैं, can be, can और be के बीच में आ जाएगा, may be, may और be के बीच में आ जाएगा, ठीक है। Not. अब देख लीजिए आपके पास दो क्वेश्चन है। एक, I have a book, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है I have attended class। वैसे इसके बारे में अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि ईडी के पहले हैव भी लगता है, ये अभी तक मैंने क्लियर नहीं किया है अपनी क्लास में, आगे मैं देखूंगा। लेकिन इसमें नेगेटिव कैसे यूज करना है, ध्यान दो प्लीज, पे अटेंशन। इसमें कोई भी आपको एक्शन दिख रहा है? इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। जब हैव के साथ कोई एक्शन नहीं है, इस हैव के पहले आप कितना लगा, वही तीनों में से प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी है, तीनों में से कोई भी डोंट लगा दो, डिड नॉट लगा दो, या ही शी है तो डज नॉट लगा दो, बस ये क्लियर होगा। यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसके डायरेक्ट बाद में नॉट लगाओगे, क्योंकि यहां पे क्या दी हुई है? वर्ब दी हुई है, एक्शन दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, मैं आपसे कहता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, इसमें कोई भी एक्शन नहीं दिया है, तो मैं इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हैव के पीछे नॉट नहीं लगाऊंगा, मैं हैव के पहले से डोंट लगाऊंगा। आई डोंट हैव एनी मार्कर, या आई डोंट हैव अ मार्कर। और अगर मैं आई हैव
आई हैव अटेंडेड क्लास, आई हैव क्लीन्ड द रूम। अगर मैंने नहीं किया है तो क्लीन्ड के पहले नॉट लगा दो, तो मतलब वही बन गया आई हैव नॉट क्लीन्ड। और मैंने आपको पीछे नॉट बताया था एक्शन से पहले लगाना। अगर एक्शन आ गया है तो फिर आप यहीं पे लगा दो, क्योंकि उसके पहले कोई वर्ड लगा हुआ है, ऑलरेडी वर्ड आ रहा है। पर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डोंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको? डोंट लगाना पड़ेगा, या डिड नॉट लगाना पड़ेगा, या डज नॉट लगाना पड़ेगा। वो ही शी इट के अकॉर्डिंग आता है। अब ये देख लीजिए कितने प्रकार से बनता होता है ये हैव वाला। जैसे आई हैव ए बुक, एक तो ये हो गया आई हैव ए बुक। आई हैव ए बुक, मेरे पास बुक नहीं है। आई डोंट हैव एनी या ए बुक, आई डोंट हैव एनी, आई डोंट हैव ए बुक। आई हैव नॉट एनी बुक, आई हैव नॉट एनी बुक। I have no books. Okay. I don't have any book. I don't have a book. I have not any book. I have no books. इतने तरीके से ये बनता होता है, ध्यान दे दीजिए। आप कहोगे सर ये आपने जब नॉट क्यों लगा दी, तो उसके साथ मैंने क्या लगाया है? एनी। ओके, आई हैव नॉट एनी बुक या आई हैव नो बुक्स, पीछे नॉट अकेला नहीं लगा। आई हैव नॉट बुक्स नहीं हो गया। Okay, I have no books या I have not any books या I don't have books। वैसे आप ये अपने माइंड में बिठा लीजिए, ये यूज ओके, ये आप यूज कीजिए। 1 सेकंड।